हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो जैसा भी जानते हैं, हमने 12th क्लास की फर्स्ट बुक स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स की। तो उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है संबंध और फलन। ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे वो सभी कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर AB सच दैट A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य, ना सममित और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध R है ना तो ये स्वतुल्य, ना सम्मित और ना ही संक्रामक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, जो आपको संबंध किस में दिया है, समुच्चय R में। तो समुच्चय क्या है हमारा R, लिखेंगे समुच्चय क्या है हमारा R क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है R। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यहां तक लिख लेंगे। उसके बाद जो रिलेशन दिया है, संबंध क्या दिया है, देखिए संबंध जो R दिया है वो दिया है आपको R AB सच दैट A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे AB सच दैट A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे कि सबसे पहले R ना तो स्वतुल्य, उसके बाद फिर सम्मित की बारी आएगी और उसके बाद संक्रामक की। तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है, स्वतुल्य संबंध के लिए ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम जानते हैं अगर कोई x, ठीक है, ये बिलोंग करना चाहिए आपका R से, यानी वो स्वयं से स्वयं का रिलेशन होना चाहिए। तो अब देखिए x की जगह हम क्या लेंगे, AB। ठीक है, चलिए तो कोई भी हम दो अवयव ले सकते हैं, किस में से, अपने समुच्चय R में से कोई भी दो अवयव ले लीजिए। अब समुच्चय क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आप सभी जानते हैं वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, जो आपके बटे में हो, चाहे पूरी संख्या हो, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, सिवाय उनके जो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में आप कुछ भी ले सकते हैं। हम लिखें, हम जानते हैं कि जो 1/2 होता है, अब 1/2 हमने कोई अवयव लिया है तो सेकंड भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 1/2, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, स्वतुल्य संबंध की। तो दूसरा अवयव भी क्या होगा, 1/2। जो 1/2 और 1/2 बिलोंग करता है R से, दोनों कैसी संख्याएं हैं, रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। फॉर ऑल बिलोंग्स टू, परंतु देखिए दोनों किस में से ली गई है, R में से, परंतु जो आपका रिलेशन क्या है, AB सच दैट ऐसे होने चाहिए पहली संख्या दूसरे के स्क्वायर से छोटी या बराबर हो सकती है। परंतु देखिए 1/2 जो है, क्या वो 1/2 के वर्ग के बराबर है? आप जानते हैं बिल्कुल भी सत्य बात नहीं होगी भाई। 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4, तो ये बड़ी थोड़ी हो जाएगी इससे। 1/2 का मतलब है 0.5 और 1/2 का वर्ग यानी 0.5 का वर्ग करोगे तो 0.25 आएगा। तो बताइए क्या इससे बड़ी आ जाएगी? नहीं, तो ये रिलेशन सत्य नहीं होगा। तो लिखेंगे परंतु 1/2 ये जो है सत्य नहीं है, अतः और स्वतुल्य नहीं है। और कैसा नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए, तो सम्मित संबंध के लिए क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट लेंगे और पहला दूसरे से रिलेट करना चाहिए, दूसरा पहले से रिलेट करना चाहिए। तो मान लीजिए इस वास्तविक संख्याओं में से हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। कोई संख्या लिखेंगे 1,2, ये चूंकि 1,2 ले लीजिए। ठीक है, 1,2 किससे बिलोंग करते हैं, दोनों R से लिए गए हैं, तथा 1 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है, बिल्कुल सत्य बात है। 1 किससे छोटा है, 2 के स्क्वायर से छोटा है। अब क्या 2 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा होगा? ठीक है, परंतु जो आपका 2 है वो किससे छोटा होना चाहिए, 1 के वर्ग से। कहने का मतलब ये है कि अगर
पहला दूसरे से रिलेशन है तो दूसरे का पहले से भी होना चाहिए। तो 1 जो है 2 से छोटा है, 2 के वर्ग से, लेकिन 2 जो है 1 के वर्ग से छोटा नहीं है, तो ये बात सत्य नहीं है। ठीक है जी, सत्य नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अतः और सम्मित भी नहीं है, अतः और सम्मित भी नहीं है। ठीक है, तो और ना तो सतुल्य है और ना ही सम्मित। अब लिखेंगे किसके लिए, संक्रामक के लिए। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, संक्रामक। तो संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। अब संक्रामक संबंध आप सभी जानते हैं क्या होता है कि अगर पहला अवयव दूसरे से रिलेट कर रहा है, दूसरा तीसरे से, तो पहला और तीसरा दोनों आपस में रिलेट करने चाहिए। तो कोई भी अब हम इसमें से 3 एलिमेंट लेंगे, तो मान -3, 2 ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम। -3 और 2 कैसी संख्या है, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, -3, 2 बिलोंग करता है R से, तथा जो आपका 2 और एक और अवयव ले लेंगे -1, ये भी बिलोंग करता है R से। ठीक है, और -3 और -1 भी बिलोंग करता है R से। लेकिन अब हम क्या करेंगे, रिलेशन में रखेंगे। A और B का रिलेशन कैसा है, पहला जो है दूसरे के स्क्वायर से छोटा या बराबर होना चाहिए। अब लिखेंगे -3 जो है छोटा है किससे, 2 के वर्ग से। ठीक है, ये बात सत्य है। -3 किससे छोटा, 2 के वर्ग से, सत्य है। तथा अब इसकी बारी आएगी, 2 < -1 का वर्ग। क्या ये सत्य बात है कि 2 जो है -1 के वर्ग से छोटा, -1 का वर्ग आएगा 1, 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। और साथ में तथा अब ये पहला वाला और तीसरे वाला, इनके आपस में रिलेशन देखिए, -3 भी क्या नहीं है, इससे -1 के वर्ग से, तो ये भी सत्य नहीं है। ठीक है, -3 जो है -वर्ग का वर्ग मतलब 1, और -3 1 के वर्ग से छोटा है। -3 जो है 1 का वर्ग मतलब 1 आएगा, तो इससे जो छोटा हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, छोटा तो हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता, इसलिए सत्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः और स्वतुल्य संक्रामक भी नहीं है, अतः और संक्रामक भी नहीं है। लिखेंगे ना लास्ट लाइन में, अतः और ना तो स्वतुल्य, ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, और ना ही संक्रामक है, और ना ही संक्रामक है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो सेट है यानी समुच्चय है वो है R यानी रियल नंबरों का सेट, और रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट A < B, कि पहला जो होगा दूसरे के वर्ग से छोटा या बराबर आना चाहिए। अच्छा, समुच्चय हमने लिख दिया R बराबर वास्तविक संख्या होगा समुच्चय, और संबंध क्या है, ए बी सच दैट A < B स्क्वायर। अब सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए प्रूफ करेंगे, तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होगा, दोनों एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, हमने ले लिया 1/2 और 1/2, दोनों किस में, R में है, R मतलब वास्तविक संख्या होगा सेट। ठीक है, तो 1/2 1/2 R से लिया गया, परंतु क्या अगर हम इसको रिलेशन में रख के देखें, भाई 1/2 पहला वाला हो जाएगा A और दूसरे वाला यानी B। आप यहाँ पर रख के देखें, यानी 1/2, ठीक है, < क्या 1/2 के वर्ग के बराबर आएगा। 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5, और 1/2 का वर्ग यानी 0.5 का वर्ग आएगा 0.25। क्या ये सत्य है कि 0.25 से छोटा हो, कभी सत्य नहीं होगा, तो हम लिखेंगे सत्य नहीं है। तो और जो है स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित संबंध के लिए क्या चेक करेंगे कि 2 अवयव लेंगे, पहला दूसरे से रिलेट करना चाहिए तो दूसरा पहले से भी रिलेट करना चाहिए। लिखेंगे चूंकि 1 और 2 किस में है, R में है, तथा 1 जो है छोटा है किससे, 2 के वर्ग से, सत्य है, लेकिन 2 जो है 1 के वर्ग से छोटा नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, और सम्मित नहीं है। ठीक है, अब लास्ट आएगा आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक में 3 अवयव लिए जाते हैं, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और पहला तीसरे से होना चाहिए। अब हमने मान लिया -3 और 2 R में है, तथा 2 और -1 भी किस में है, R में है। अब यहाँ पर A हो जाएगा ये और B हो जाएगा ये, तो A जो है < B का वर्ग, क्या -3 2 के वर्ग से छोटा है, बिल्कुल सत्य है, तथा 2 जो है -1 के वर्ग से छोटा नहीं हो सकता, तो ये सत्य नहीं है। और -3 जो है -1 के वर्ग से छोटा
हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बराबर का भी निशान है, सत्य नहीं है। तो लिखेंगे ना तो R संक्रामक, तो R जो है संक्रामक भी नहीं है, तो इसलिए R ना तो स्वतुल्य, ना सममित और ना ही संक्रामक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है, नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है यहाँ पर, जांच कीजिए कि क्या समुच्च 1 2 3 4 5 6 में R बराबर AB सच दैट B बराबर A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। तो हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन स्वतुल्य है, क्या ये सम्मित है या संक्रामक है। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपको सेट और रिलेशन दिया है उसको लिखिए। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है आपको, समुच्च। तो समुच्च क्या है आपका, समुच्च मान लेंगे ए नाम दे देंगे इसको। ठीक है, ए बराबर, ये सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका एक समुच्च दिया है। तथा संबंध, संबंध क्या दिया है उसको लिखें। तो संबंध क्या दिया है, यहां पर लिखा है ए बी सच दैट बी बराबर A+1। ठीक है, तो हमारे पास समुच्च A बराबर 1 2 3 4 5 6 है और संबंध R नाम दे देंगे इसको। ठीक है, R बराबर क्या है, ए बी सच दैट दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए कि जो दूसरा वाला है पहले वाले में एक जोड़कर आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसकी जांच करेंगे, स्वतुल्य के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि कोई भी एलिमेंट यहां से उठा लीजिए, कोई भी एक, स्वतुल्य में केवल एक होता है और उसी का उसी से रिलेशन होना चाहिए। तो कोई भी एक एलिमेंट यहां से उठा लीजिए, मान लिया हमने 1 ले लिया, तो 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। ए मतलब एक सेट है, यहां से हमने एक एलिमेंट उठाया, 1 जो है बिलोंग करता है ए से। परंतु अब जो है अगर ये स्वतुल्य होता तो 1,1 किस में मिलना चाहिए, मुझे रिलेशन में मिलना चाहिए। और रिलेशन क्या है, इसको यहाँ पर खोल करके लिख दीजिए। देखिए पहला वाले में एक जोड़िए तो दूसरा वाला मिलेगा, तो यानी कि अगर मैं पहले 1 लेता हूँ तो दूसरा कब मिलेगा मुझे, एक जोड़ करके। तो b कब मिलेगा, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो ये बन गया x क्रेमिट्यूब। दूसरा क्या बनेगा, अगर मैं पहला अवयव 2 लूँ तो अगला क्या बनेगा, 3। तो इसी प्रकार 3,4, 4,5 और 5,6। अब बताइए क्या यहाँ से 6 के साथ कोई रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहाँ तक हम रहने देंगे। तो आपका जो R है ये है। ठीक है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब चेक करें क्या 1,1 हमारा R में है, तो 1,1 R में नहीं है, तो हम लिखेंगे परंतु 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R स्वतुल्य नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए। तो सम्मित संबंध के लिए क्या, कितने अवयव लेते हैं, अभी बताया था आपको कि स्वतुल्य के लिए 1 लेंगे, सम्मित के लिए 2 लेंगे और संक्रामक के लिए 3 अवयव लेंगे। तो सम्मित संबंध के लिए हम 2 अवयव लेंगे, तो लिखेंगे चूंकि कोई भी 2 अवयव ले लीजिए, जैसे 1, 2। ठीक है, 1, 2 किससे बिलोंग करते हैं, ए से। तथा और ये 1, 2 जो है आपके किस में है, R में है या नहीं है, बताइए R में भी है। तथा परंतु क्या आपका 2,1 R में है। भाई सम्मित संबंध का मतलब होता है अगर पहला दूसरे से रिलेट कर रहा है तो दूसरा पहले से भी रिलेट करना चाहिए, कि अगर 1,2 R में है तो मेरा 2,1 भी R में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं 1,2 R में है लेकिन 2,1 R में नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R सम्मित नहीं है, R सम्मित नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद संक्रामक संबंध के लिए चेक करेंगे, संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध में हम 3 अवयव ले लेते हैं, मानो 1, 2, 3, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, सभी बिलोंग कर रहे हैं आपका ए से। तथा अब देखिए पहले का दूसरे से रिलेट करिए, 1, 2 आपका क्या है, R में है, बिल्कुल है। अब दूसरे का तीसरे से रिलेट करिए, यानी 2 का 3 से, तथा लिख देना बीच में, तथा 2,3 किस में है, R में है। ठीक है, अब पहला और तीसरा भी रिलेट करना चाहिए, क्या, परंतु क्या मेरा 1,3 R में है,
आप देखिए 1,3 कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए लिखेंगे 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। और लास्ट में लिख देंगे अतः आर ना तो स्वतुल्य, ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित और ना ही संक्रामक है, ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्वतुल्य संबंध के लिए निकाला, उसके बाद सम्मित के लिए और संक्रामक के लिए। तीनों ही कंडीशन में हमने पाया कि आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, इसको नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा आर है वो स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। और आर में हमें किस में निकालना है, समुच्चय कौन सा है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर दो चीज़ें हम सबसे पहले लिखते हैं, एक तो समुच्चय और एक संबंध। अब संबंध तो हमारे सामने है आर बराबर ये, लेकिन समुच्चय कहाँ पर लिखा है, तो समुच्चय जो है यहाँ पर है आर में। आर में मतलब ये जो आपका संबंध है वो किस पर परिभाषित है, रियल नंबर पर ही परिभाषित है, यानी वास्तविक संख्याओं की समुच्चय पर आधारित है। तो लिखेंगे दिया है, दिया है समुच्चय। समुच्चय क्या है आपका आर, और आर क्या होता है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब उसके बाद तथा संबंध क्या दिया है, तो संबंध आपके सामने लिखा है आर, ये ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी। तो अब सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम केवल एक एलिमेंट लेंगे। तो ठीक है, इन चीज़ों को माइंड में रखना। तो लिखेंगे माना 1 क्या है आपका ए, समुच्चय ए में है, तो इसको नाम दे देंगे समुच्चय ए। तो 1 जो है समुच्चय ए में है, तथा 1,1 बिलोंग करता आपका किससे, आर से। अब देखिए कैसे 1 और 1 एक दूसरे से कैसे रिलेट है कि जो पहला संख्या है वो दूसरी संख्या के बराबर हो या छोटी हो, यानी अगर ए भी आपका 1 हो जाए और बी भी आपका 1 हो जाए, तो 1 जो है आपका 1 से, यानी 1 जो है आपका 1 से छोटा है, 1 के बराबर हो सकता है। हर एक संख्या अपने आप के बराबर होती है और अपने आप से छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो बराबर का कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये रिलेशन इसमें फॉलो हो रहा है। या आप ऐसे ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे लिखिए, तथा 1 जो है 1 के बराबर या 1 से छोटा है, अतः सत्य है। और जो आपका 1,1 है वो किस में है, आपका आर में है। तो लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है। आर कैसा है आपका, स्वतुल्य है। अब सम्मित संबंध की बारी आएगी। सम्मित संबंध के लिए, तो सम्मित संबंध में क्या होता है बच्चों, हम दो एलिमेंट लेके चेक करते हैं कि पहला दूसरे से रिलेट करना चाहिए और दूसरा पहले से। तो लिखेंगे चूंकि 2,3, ठीक है, 2,3 ले लो या 1,2 ले लो, मर्जी आपकी, कोई भी हम दो एलिमेंट ले सकते हैं। तो चलो हमने ले लिया 2,3 बिलोंग करता है आपका आर में। क्या आपका 2 जो है 3 से छोटा है, तो सत्य बात है। तथा परंतु आपका जो 3,2 वो आर में मिलेगा। भाई 2,3 का मतलब क्या है कि 2 और 3 में संबंध इस प्रकार है, 2 छोटा है 3 से। क्या मेरा 3 जो है 2 से छोटा है, आप कहोगे नहीं, तो आप लिखेंगे 2,3 तो मेरा बिलोंग करता है आर से, परंतु 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, या अर्थात लिख करके, अर्थात 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 हो सकता है, परंतु 3 लेस देन इक्वल्स टू संभव नहीं है। ठीक है जी, संभव नहीं है। अतः आर सम्मित संबंध नहीं है, आर सम्मित नहीं है। ठीक है, अब लास्ट रह गया आपका संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या चेक करना होता है, आपके 3 एलिमेंट लेंगे, कोई से भी 3 ले सकते हो आप। तो लिखेंगे 1,2 बिलोंग करता है आपका R से, तथा 2,3 बिलोंग करता है आपका R से। क्या 1 और 3 भी बिलोंग करेगा R से? बिल्कुल करेगा। तो आप करेंगे तथा 1 और 3 भी बिलोंग करता है आपका R से, यह करके लिख दीजिए। अर्थात इनमें रिलेशन बता सकते हो। रिलेशन किस प्रकार बताना है कि अगर पहला अवयव A है और दूसरा B है तो उनमें रिलेशन इस प्रकार होना चाहिए, A B से छोटा हो या बराबर होना चाहिए। तो 1 जो है आपका 2 से छोटा या बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है। तथा 2 3 से छोटा और यह 3 के बराबर है। और आपका जो 1 है, 1 3 से छोटा या बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है, सत्य है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः और संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। तो सिद्ध हो गया। उसने बोला था कि R जो है आपका स्वतुल्य और संक्रामक होना चाहिए किंतु सम्मित नहीं होना चाहिए। तो आपका स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है किंतु सम्मित नहीं है। तो लिखेंगे अतः R स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, परंतु सम्मित नहीं है। आई होप दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, जांच कीजिए कि R में R बराबर AB सच दैट A लेस देन इक्वल टू B की क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। तो इसमें हमें चेक करना है क्या R हमारा स्वतुल्य है, क्या R हमारा सम्मित है, क्या R हमारा संक्रामक है। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बिल्कुल। तो सेम किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। और उसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही आएगा। यानी R ना तो आपका स्वतुल्य आएगा, ना ही आपका सम्मित आएगा और ना ही संक्रामक आएगा। तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखना और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे करना है। जैसे जैसे मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आप अपने होमवर्क मान लीजिए, इसको आपको खुद करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी कल मिलेंगे, इससे आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने साथियों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।